हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल एकेडमी। और रिसेंटली जियो के जो मालिक हैं मुकेश अंबानी जी, उन्होंने ये कहा कि उनकी कंपनी बहुत ही जल्द आईपीओज लेकर के आएगी जियो के। तो चलिए जल्दी से आज इकोनॉमी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जिसका नाम है आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ की अगर बात करें तो इट्स जस्ट अ प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस है जिसके अंतर्गत कोई भी प्राइवेट कंपनी जनता को या पब्लिक को अपने शेयर्स बेचती है। नाउ कारण क्या है कि क्यों आईपीओज किए जाते हैं? तो आईपीओ करने के पीछे या इस प्रोसेस के पीछे कंपनीज के 3 से 4 रीजन होते हैं। पहला, अगर कंपनी को पूंजी की आवश्यकता है, यानी अगर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहती है या पूंजी को इकट्ठा और करना चाहती है, तो वो अपनी कंपनी के आईपीओज यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है वो करती है। सेकेंड, अगर हम देखें तो कंपनी के जो इनिशियल इन्वेस्टर हैं या जो प्रमोटर्स हैं, अगर उनको अपने शेयर निकाल के वापस से निकलना है, यानी कि उन्हें कंपनी से अगर बाहर निकलना है, तो भी कंपनी क्या करती है? आईपीओज रिलीज करती है। थर्ड, अगर हम देखें तो आईपीओज तब रिलीज किए जाते हैं जब कंपनी अपनी साख को बढ़ाना चाहती है, यानी कंपनी अपनी वैल्यू को और इंक्रीज करना चाहती है और लोगों का ट्रस्ट बढ़ाना चाहती है, तो वो आईपीओज को रिलीज करती है। फोर्थ, अगर हम देखें तो कंपनी अगर अपनी कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को और मजबूत करना चाहती है और सुधारना चाहती है, तो भी कंपनीज क्या करती हैं? आईपीओज को रिलीज करती हैं। बिकॉज आईपीओ के बाद में जो कंपनीज होती हैं वो सेबी के अंतर्गत एनलिस्ट हो जाती हैं, एंड अगर सेबी के अंतर्गत कोई कंपनी एनलिस्ट है तो उनको पूरी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को फॉलो करना पड़ता है। सो दीज आर सम रीजंस जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी कंपनी आईपीओज को जारी करती है। नाउ अगर हम प्रोसेस की बात करें कि भाई किस तरीके से या क्या आपका क्राइटेरिया है जिसके थ्रू कोई भी कंपनी आईपीओ जारी करती है, तो इंडिया के अंदर सेबी इस बात के लिए आपकी अकाउंटेबल है, या सेबी एक ऐसी अथॉरिटी है जो ये काम करती है। सबसे पहले कंपनी सेबी के पास में जाते हैं, सेबी उनके लिए एक प्रोस्पेक्टस जारी करती है जिसमें कंपनी की कितनी वर्थ है, कितनी वैल्यू है, उस सबको मेंशन करती है। एंड देन उसके बाद में जब सेबी से ये सारे क्लियरेंस मिल जाते हैं, उसके बाद कंपनी अपने शेयर की वैल्यू तय करती है और फिर उसके बाद उसे स्टॉक एक्सचेंज में लगा देती है या एनलिस्ट कर देती है। तो जैसे अगर हम अपने यहाँ देखें, 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जैसे ही शेयर की वैल्यू तय कर दी जाती है, सेबी सारे क्लियरेंस दे देती है, कंपनी के शेयर्स आपके एनलिस्ट हो जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में और फिर पब्लिक उनको खरीद सकती है। कुल मिलाकर के अगर हम सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो आईपीओ पब्लिक यानी जनता को किसी भी कंपनी के अंदर साझेदार बनाना या शेयर होल्डर बनाना ही क्या है? आईपीओ है। तो आई थिंक इकोनॉमी का ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।